एक बड़े जंगल में जहां ऊंचे दरख्त और रंग बरंगे फूल थे, वहां एक छोटी गलहरी रहती थी जिसका नाम सीमी था। सीमी अपनी रोशन, झाड़ूदार दम और जंगल के हर कोने को तलाश करने के शौक की वजह से मशहूर थी। अपने छोटे कद के बावजूद सीमी का दिल बहुत बड़ा था और उसके अंदर महमजूई का बहुत बड़ा जज्बा था। एक धूप भरे दिन जब सीमी सर्दियों के लिए बीज इकट्ठे कर रही थी तो उसने मदद के लिए एक हल्की सी आवाज सुनी। तजस्सुस और फिक्र से भरी वो आवाज के पीछे चली, यहाँ तक कि वो एक चमकते दरिया के किनारे पहुंच गई। वहां उसने एक छोटे से परिंदे बेला को देखा जो कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। बेला घोंसले के लिए तनके इकट्ठे कर रही थी जब वो फंस गई। फिक्र न करो बेला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सीमी ने पख्ता इरादे के साथ कहा। अपने तेज दांतों और फिरतेली पंजों से उसने एहतियात से कांटों को चबाया और बेला को आजाद कर दिया। शुक्रिया सीमी, तुम बहुत बहादुर हो, बेला ने शुक्रगुजार अंदाज में कहा। बातचीत के दौरान बेला ने जिक्र किया कि उसने पुराने बल्लूत के दरख्त के करीब कुछ अजीब देखा है, एक ऐसी जगह जहां सीमी कभी नहीं गई थी। ये जादुई दरवाजे की तरह लग रहा था। सीमी, शायद तुम्हें उसे देखना चाहिए, बेला ने मशूरा दिया। सीमी की आंखें जोश से चमक उठीं। उसने हमेशा जादुई दरवाजे की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी खुद नहीं देखी थीं। मैं अभी जा रही हूँ, उसने कहा। इसकी दम जोश से हिल रही थी। जब सीमी पुराने बल्लूत के दरख्त के करीब पहुंची तो उसने वो प्रासरार दरवाजा देखा जिसके बारे में बीला ने बात की थी। ये छोटा था, बिल्कुल छोटी गलहरी के लिए मुनासिब, और पत्तों और बल्लूत के नक्श व नुगार से सजा हुआ था। गहरा सांस लेते हुए सीमी ने दरवाजे को धकीला और अंदर चली गई। इसकी हैरत की बात थी कि दरवाजा एक खूबसूरत जादुई बाग की तरफ खुलता था जिसमें हर रंग के कौस और क़ुज़ह के फूल चमक रहे थे। बाग के मरकज में एक दाना पुराना कछुआ टल्ली खड़ा था। खुश आमदीद सीमी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, टल्ली ने मेहरबानी से मुस्कुराते हुए कहा। टल्ली ने समझाया कि बाग एक खास जगह है जहां सिर्फ सबसे बहादुर और मेहरबान जानवर दाखिल हो सकते हैं। उसने सीमी को बताया कि उसकी बहादुरी और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश ने उसे एक खास इनाम दिया है, एक सुनहरी बल्लूत जो उसे एक ख्वाहिश पूरी करने की सलाहियत देता है। बगैर किसी हचकचाहट के सीमी ने ख्वाहिश की कि जंगल हमेशा अपने तमाम बाशिंदों के लिए एक महफूज और खुशगवार जगह हो। सुनहरी बलूत रोशन हो गया और फिर गायब हो गया, अपना जादू पूरे जंगल में फैलाते हुए। इस दिन से जंगल फलता